ये जो आखिरी वीक है ना गाइस, ये बड़ा ही मुझे टफ टाइम देगा। सारा कुछ मैनेज करना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैं कह रही थी अपनी यूट्यूब फैमिली से, मुझे ये लग रहा है कि सब आखिरी वीक में ना हमारी जो आपकी कनेक्टिविटी है ना, ये शायद कम हो जाए। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। ये भला कौन कहता था, समझ गए होंगे मेरी यूट्यूब फैमिली। ये तारिक अजीज साहब कहा करते थे नीलाम घर में आते, बड़े जोरदार उनकी एंट्री हुआ करती थी और वो इस तरह से बोला करते थे। क्या दिन थे, क्या जमाने थे, वो सादा दौर थे। आजकल तो वो सज्जल कौन सा शो वो आ रहा है जिसमें बड़े बड़े इनाम दे रहे होते हैं, जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान। अब तो उसमें लाखों रुपए के इतने बड़े बड़े इनामात होते हैं, और उस वक्त एक सवाल पे इलेक्ट्रा, और उस पे भी हम पता नहीं कितना इलेक्ट्रा। हाँ, ये कोई कंपनी थी, आई थिंक टीवी था, इलेक्ट्रा कंपनी कुछ टीवी था या कोई और थी, आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे। तो उस पे भी हम बड़े पुरतजस्सुस होते थे और बड़ा हम ना अंदाजे लगा रहे होते थे कि इसका जवाब ये है और इसका जवाब ये है। और तारिक अजीज साहब इतने पुरजोश होके बोल रहे होते थे एक सवाल के जवाब पे इलेक्ट्रा। तो बस पुरानी मेमोरीज आज मेरे ज़हन में घूम रही थी। बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है। आज आपको तारिक अजीज क्यों याद आ गया? वो बस पुराना मुझे वो दौर याद आ गया। हर जुमेरात को वो शो आया करता था, 9 बजे की खबरों के बाद मेरे घर में आया करता था। हमें बड़ा इंतजार हुआ करता था, हम जाग रहे होते थे इस इंतजार में। रसमलाई बनानी है? हाँ, मेरी फेवरेट है ये, और तुम्हारे भाई की भी फेवरेट है। उसने क्योंकि आजकल तबीयत भी उसकी इस तरह से है, मेरे भी भाई वाला हाल हो गया। सबके गले खराब, बुखार, बच्चों को ना ऐसे। अब साथ को तो बच्चे को इतने दिन हो चुके, अब सज्जल की भी तबीयत खराब है। तो वो उस कस्टर्ड और ये रसमलाई और इस तरह की चीजें अब उसके लिए हम बना के भेज रहे हैं। उसे पसंद भी है, लेकिन ये उस तरह से हम रसमलाई नहीं बनाते जो इसका प्रोफेशनल मेथड है। वैसे नहीं, मैं इसको बनाती हूँ जिस तरह से हम कस्टर्ड बनाते हैं, जैसे कि हम कस्टर्ड पाउडर दूध में मिक्स करते हैं और उसको बना लेते हैं, उसी तरह से। बस ये सिंपल मेथड पे ये रसमलाई, इसके जो पैकेट है, एक पैकेट 1 लीटर दूध के लिए, तो ये 2 लीटर दूध है, इसमें मैं 2 पैकेट डाल दूंगी। सज्जल, आज का जो दिन है ना, आज पार्लर का मेरा पहला मसरूफ दिन था, क्योंकि आज ही मैंने ओपन किया है। पहले तो पूरे रमजान में मैं पार्लर में गई नहीं, तो अब जी आखिरी हफ्ता है, तो फिर जाहिर बात है अब जी धंधा भी तो है, खोलना है, उससे भी तो हमने कमाना है। रोजी के साथ फिर काम आज कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे फील ज्यादा हुआ क्योंकि बहुत दिनों बाद फिर आप जब काम में जाते हैं और रोजे के साथ, तो थोड़ा फील तो होता है ना। इतने दिनों बाद आज में थोड़ा काम भी मुझे ज्यादा फील हो रहा था। वैसे अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, शुक्र है, सेहत मेरी ठीक ही रही है पूरा महीना। कोई खास ऐसा इशू नहीं रहा मेरे साथ, इसीलिए फिर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो सारा निजाम ठीक चलता रहा। ये इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ठंडे दूध में, और फिर उसके बाद इसको हम चलाएंगे। अभी गैस नहीं चलाया? नीचे नहीं चलाया ना, इसको मिक्स करना है पहले अच्छे से, वरना होके गोलियां से बन जाएगी। इसे आप कह सकते हैं कि ये रसमलाई हमारे पेंडू तरीके से है, ये शहरी तरीके से नहीं बन रही, ये हमारे पेंडू तरीके से ना, टिपिकल हमारे पेंडू तरीके से रसमलाई बन रही है। इसको कस्टर्ड के तर्ज पे हम बना रहे हैं रसमलाई को। वैसे तो इसके ऊपर इसकी जो मेंशन की हुई है रेसिपी, वो भी काफी मुश्किल तरीन सी है, लेकिन बहरहाल हमें उस तरह से नहीं पसंद कि वो यूं करके हम खाएं।
हमें ऐसे ही पसंद है। तो अब जाहिर बात है जैसे आपको खुद को पसंद हो, जिस तरह से आप खुद मुतमईन हो, अब वैसे पका लिया करें, वैसे कर लिया करें, ये जरूरी तो नहीं है। खाना तो हमने है, आप लोगों ने तो बस देखना है, आपका मुतमईन होना जरूरी नहीं है। ये तो हो गई स्वीट डिश। खाने में क्या बनाना है? सालन बनाना है, चिकन आया पड़ा है मेरे घर में। सिंपल चिकन। तुम क्या कहती हो? वाइट हांडी सही लग रही थी कल से। जब से तबीयत खराब हुई कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, वो हल्की फुल्की होती है। वाइट हंडी पे हाँ जी, दोबारा ही बना रहे हैं। ये सारे पहले तुम्हारे भाई की फरमाइश आ रही थी वाइट हंडी की, आज तुम्हारी है। मेरे ख्याल में सबके जिनके गले छातियां बंद हो गई। अच्छा चले वो वाइट हंडी स्पाइसेस अफोर्ड ही नहीं कर सकता मेरा गला। चले वही बना लेते हैं। अच्छा तो आप ना मेरी तरह से ये जो रस मलाई है ना, इसमें सारा कुछ पहले से मिक्स होता है। चलिए मैं साथ ही आपको बता दूं थोड़ा सा ना कि इसमें चीनी भी पहले से होती है, लेकिन जो लोग थोड़ी तेज पसंद करते हैं हमारी तरफ, वो बस थोड़ी सी डाल लेते हैं, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ना ये बादाम वगैरह भी पहले से ही इसमें ना वो पिसे हुए डाले होते हैं, कोई और एक्स्ट्रा इसमें हमें चीजें डालने की जरूरत नहीं है। और आप मेरे इस गांव वाले तरीके से मैं कह सकती हूँ, हमारे पेंडू तरीके से आप इस तरह से बना के खाएं, आपको बड़ा मजा आएगा। बस ठंडा करके खाएं रस मलाई इस तरह से बना के, यकीन जाने आपको बड़ा मजा आएगा। सज्जल आगे अब 2-4 तो नहीं, खैर आज तो 24वां रोजा है कि 24वां है, तो आगे 24वां कि 23वां है? हाँ 23वां की 24वां है, तो आगे अब जैसे आज मैंने फर्स्ट डे ओपन किया, तो चले थोड़े थे क्लाइंट, लेकिन आगे आगे बढ़ेंगे। मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए काम करना, फिर इस वक्त भी होंगे और मैं इफ्तारी कैसे बनाऊंगी? तुम्हारी भी तबीयत नहीं ठीक कि तुम मेरी हेल्प करवा दो। रुमैसा की हेल्प लें आप। तुम्हें उम्मीद है कि रुमैसा हमारी कोई हेल्प करेगी? क्या करेंगे रुमैसा में हमारी हेल्प? चलिए फिर मैं ये वाइट हांडी बना लेती हूँ, साथ साथ मसाला। ये जरा इसकी जल्दी है कि ये फिर ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में रखना है। मामा जी, हाँ जी, मैं पार्लर में बैठी हूँ आपकी वजह से। कितनी एक देर है, कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी तो मेरी वो जेल फ्रेजी मुकम्मल हुई है और वो मैं फ्रिज में रख आई हूँ। अब ये तुम लोगों की जो फरमाइश थी कि आप वाइट हांडी बनाएंगे, हम उसकी तैयारी में लग गई। इधर मैसा को कह दो कुछ देर वो उधर ही बैठ जाए, दरवाजा खुला होगा। नहीं, दरवाजा बंद करके आई हूँ। बंद नहीं करना था ना, अभी आज तो पहला दिन है ओपन किया है, फिर अब ये उसको इधर भेज देती हूँ, इसको आपके पास रुमैसा को। चलो ऐसे करो, कोई एक तो उधर बैठो। चले ये मैं मुझे नमक उठा दो। ये जो आखिरी वीक है ना गाइस, ये बड़ा ही मुझे टफ टाइम देगा। सारा कुछ मैनेज करना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पार्लर की ड्यूटी ज्यादा मुश्किल होगी। वही तो सारा पहले तो एक निजाम चल ही रहा था ना, एक रूटीन में सारी चीजें मैं मैनेज कर रही थी। अब ये जो बीच में पार्लर खुल गया है, तो अब इसको मैनेज करना साथ साथ इफ्तारी टाइम में भी मुश्किल हो जाएगा मेरे। अच्छा चलो जाओ, रुमैसा को उधर बिठाओ या उसको इधर भेज दो तो तुम उधर बैठ जाओ। ओके। मम्मा आपने मुझे बुलाया था, आपने ने कहा था। हाँ बेटा बुलाया था, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है पहले ये तो बता दो। सही है, मेरे मूड को क्या होना है? मैंने बुलाया था कि तुम मेरा ब्लॉग बना दो जरा, आप ही को मैंने पार्लर में दिखा दिया, तो इसलिए बुलाया था। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई काम करवाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं तुमसे। आप इतनी समझदार हो गई हैं। शर्म तो नहीं आती? आप कैसे दिखाई के साथ में नहीं, वैसे अगर कोई काम है तो दे दे, कर दूंगी। यकीनन तुम
फोन पे बैठी होगी ना, और क्या? नहीं वो चल ही नहीं रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। अच्छा हो मम्मा वो फोन आपका ही है। सबसे पहले ये मैं अच्छी तरह से इसको ना नमक के साथ फ्राई कर रही हूँ चिकन को, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह ना वो खत्म हो जाए। ये मैंने मसाला और फिर इधर ही इसको मैंने कूटा है। बस आलस क्या है, रुमैसा वाला असर हो गया मुझसे, जो मैंने ग्राइंडर की तरफ में ना नहीं गई और इसमें मैंने इसको कूट लिया। चिकन मेरा अब काफी हद तक फ्राई हो चुका है। तो मेरी YouTube फैमिली से मैं ये कहना चाहूंगी कि अब ये जो हमारा लास्ट वीक है ना, हो सकता है इसमें हमारी कनेक्टिविटी कुछ कम हो जाए, क्योंकि इसमें अब मेरी जो मसरूफियत है ना, मेरे मामा जी कुछ कस्टमर आया पार्लर पे आपके, उनको थोड़ी देर दिखा दो तो बस मामा आती हैं। ये मैंने उनको कहा था वो भी जल्दी में आया। जाहिर बात इस वक्त सब खवातीन को ये जल्दी होती है कि हमने भी जाके बस 2 मिनट। हाँ मैं अभी आती हूँ। तो बस मामा आ रही हैं हाँ, तो इसी वजह से मैं कह रही थी अपनी YouTube फैमिली से, मुझे ये लग रहा है कि सब आखिरी वीक में ना हमारी जो आपकी कनेक्टिविटी है ना, ये शायद कम हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा ये टाइम ही ऐसा है कि मैंने बिजी हो जाना है पार्लर में। मेरा आज तो मैंने खोल दिया, मैं तुम्हें तो नहीं पता होगा। नहीं मुझे नहीं पता था। तो फिर जब मैंने उधर बिजी होना है तो पता नहीं सारी भी किस तरह से मैनेज होगी, शायद हमें सारी भी बाहर से मंगवानी पड़ेगी कैसे भी करके ना। बट कोशिश तो मैं करूंगी कि मेरी चले आपसे थोड़ी सी भी रह जाए ना, मतलब राब्ता टूटना नहीं चाहिए मेरा मेरी फैमिली से, बेशक थोड़ा रह जाए, लेकिन मैं आपसे कनेक्टेड रहने की पूरी मुझे तो बाहर की इफ्तारी का सुन के कुछ हो रहा, मजा आएगा। चीजें कौन सी ऐसी अच्छी होती है जिनसे कोई सेहत का फायदा होता है? नूडल्स बहुत मुफीद होते हैं, आप भी खाए, अपने बच्चों को भी लेके दें। उन्हें तो अल्लाह ही पूछेगा, ये जो एक तुमने पता नहीं नूडल्स का क्या बना रही हो। खुद भी खाए, एंजॉय करें, नूडल्स बहुत टेस्टी होते हैं। अच्छा मेरा सर मत खाओ, मैं सोच रही हूँ इफ्तारी का टाइम भी थोड़ा रह गया, ये हमने उधर भिजवानी है मस्जिद में। अब मैं उठ के जाऊं या ना जाऊं, मैं क्या करूं? ना जाए, बैठे हम इधर ही बातें करते हैं। अच्छा फिर तो मुझे पार्लर खोलना ही नहीं चाहिए, फिर तो हम बैठ के बातें ही करते रहे, है ना? तुम तो यकीनन ऐसा ही चाहोगी मेरा धंधा बंद करवाना। अभी तो ये कुछ दिन है, मुझे पैसे कमाने के आए, वरना तो खर्चे करवा के तुम लोगों ने ना मेरी मात मारी। मुझे तो बस खाना खाना है। खाना खाना? हाँ, ये आप अगर उठ जाएंगे तो ये अनकम्प्लीट रह जाएगी और देर लग जाएगी, आप इसको बना के ही जाएं। तो वो बैठे रहेंगे मेरे इंतजार में। तो क्या हुआ, हम उनको यहीं से इफ्तारी करा के भेज देंगे। ऐसे बेटा कोई भी नहीं बैठता, ये धंधा है, ये काम है, तो काम समझ के करना पड़ता है। ये तुम टमाटर और ये सब्ज मिर्ची मुझे धो के दे दो, उसमें की तो हेल्प कर दूंगी, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करती हूँ। तो ऐसा मैं ये रोक रही हूँ अब काम ना, क्योंकि इतनी देर तो नहीं ना कस्टमर को बिठाया जा सकता। मैं अब जाने लगी पार्लर की तरफ, तो मैं फिर उनका काम निपटा के या फिर सज्जल को समझा के भेज दूँ। रहने दें, जली हुई हांडी बनाएंगी, मैंने कोई नहीं खानी। अच्छा चलो फिर वेट कर लो, अभी तो जाके वैसे देखती हूँ ना कि उनका काम कितना है, हो सकता है कि छोटा मोटा आईब्रोज वगैरह का होगा, तो उससे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। मामा एक बार ये रुक गया तो फिर रुक ही जाएगा। मुझे नहीं रुकना है, मुझे फिक्र नहीं है, इफ्तारी भी होने वाली है थोड़ी देर में बस। मुझे एक चक्कर तो पार्लर का लगा लेना है। सिचुएशन को मुझे देख तो लेने दो कि है क्या। वो जब आपकी दोबारा आएगी बुलाने तब देख लेंगे। वो आ गई बुलाने का। कितनी देर है? बस मैं ये अभी बंद कर रही हूँ चूल्हा, फिर जाए इतनी देर तो नहीं ना कोई रुकता है हमारे इंतजार में, आके करें क्यों जल्दी बुला रहे हैं। इसका किधर है ढक्कन? जी मेरी YouTube फैमिली, मैं इसलिए कह रही थी कि अब ये वाला जो हफ्ता है ना, ये ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें मतलब टाइम को मुझे मैनेज करना जो है ना, वो बड़ा ही मुश्किल हो जाना जी। तो मैं कोशिश करूंगी कि हमारा राब्ता वास्ता बना रहे,
मेरा ब्लॉग रुकना नहीं चाहिए, चलें छोटा बन जाए, थोड़ी बात हो जाए लेकिन होती रहे। तो अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, कल के लिए इंशाल्लाह कल आप मिलेंगे। गाइस वैसे इजाजत ले रही हैं? हाँ, क्योंकि आप पता नहीं मैं कब निकलूँ, कब मेरा काम खत्म होता है, फिर मेरा किचन का काम पड़ा है, तो फिर मैं अब आगे और जो है नहीं कर सकूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे वॉच टाइम दीजिए। अल्लाह हाफिज़।